स्वागत है मेरे मित्रों। क्या हाल चाल है? पढ़ाई ठीक चल रही है? सब बढ़िया? चलो आइए भैया, चलते हैं अपने टॉपिक पे। प्रश्न पत्र हल कर रहे थे तो उसमें प्रश्न संख्या 6 का और खा हमने हल किया था। ठीक है, अब उसी का अथवा में दिया हुआ है का और खा, जो कि क्या होता है जब से संबंधित है। तो देखिए 5 हैं अभिक्रियाएं, पांचों अभिक्रियाएं एक एक नंबर की हैं। केवल आपको रासायनिक समीकरण इसमें लिखना है। ठीक है भैया, तो देखिए पहली रासायनिक अभिक्रिया क्या कहती है? कहती है एन ब्यूटिल क्लोराइड। एन का मतलब नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत किया जाता है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड को लिखते हैं। तो कैसे हम लिखते हैं? तो देखिए 4 कार्बन की श्रृंखला है, ब्यूटिल है ना, तो CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH और एक H2 और यहाँ पे हमने लगा दिया Cl। ठीक है भैया, अब यहाँ पर जो CH2 है उसमें से एक हाइड्रोजन हमने यहाँ पे दिखा दिया। आप चाहें तो एकदम सीधे साधारण लिख सकते हैं अगर आपको पता है। ये सब मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए कि अभिक्रिया कैसे संपन्न हुई, बस, और कोई कारण नहीं है लिखने का। और KOH से कराना है, वो भी क्या है? एल्कोहलिक है, एल्कोहलिक है। ठीक है, यानी KOH जो है वो एल्कोहल में, एथिल एल्कोहल में घुला हुआ है। तो क्या होगा? सबसे पहले ये जो हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये भैया यहां से हट जाएंगे। जब यहां से ये हटेगा तो इस कार्बन की भी एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, इसकी भी एक वैलेंसी खाली हो जाएगी। ये जो सिंगल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, यानी एल्कीन बनेगा। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, हाँ? अब ये जो HCl बना ये अम्ल है, ये KOH क्षार है। अम्ल और क्षार की क्रिया हो जाएगी, है? तो KCl बन जाएगा प्लस KCl प्लस ये H और ये OH मिलके बना देंगे H2O। समझे भैया? नाम इसका क्या है? यह है, देखो पहले ही कार्बन पर डबल बॉन्ड बैठा हुआ है ना, तो ये हो जाएगा ब्यूट 1 इन। तुमको वहां नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है भैया, ब्यूट 1 इन बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए अभिक्रिया क्या कहती है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड की मैग्नीशियम की क्रिया जो है वो मैग्नीशियम से हो रही है। तो क्या बनेगा? तो देखिए भैया ये है मेथिल क्लोराइड, हमने लिख दिया CH3Cl और मैग्नीशियम से क्रिया हो रही है। तो किसी भी एरिल हैलाइड या एल्किल हैलाइड की क्रिया जब मैग्नीशियम से होती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बन जाता है। ठीक है, तो शुष्क ईथर हमने लिख दिया ड्राई ईथर। तो क्या बनेगा? तो बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड Mg, ठीक है, और Cl, ये बन जाएगा। ये क्या है? यह है मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, एक प्रकार का ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। ये मेथिल मैग्नीशियम
फ्लोराइड। ये भी हो गई आपकी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। कहता है मेथिल आयोडाइड की क्रिया केसियन विलयन से होती है। तो मेथिल आयोडाइड ले लीजिए, ये हमने ले लिया CH3I प्लस केसियन विलयन से, बहुत आसान है, करा दीजिए। ये इतना जो भाग है इसका ये पृथक हो जाएगा, मेथिल साइनाइड बन जाएगा CH3Cl और पोटेशियम आयोडाइड बन जाएगा। बात भैया समझ गए। अगला कहता है क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है। तो करा दीजिए इसकी क्रिया नाइट्रिक अम्ल से, ठीक है। तो ये मैं इधर लिखे दे रहा हूं, यह है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करानी है HNO3 से, ये सांद्र ले लीजिए। तो ये भैया जो है नाइट्रीकरण की जो अभिक्रिया है वो डायरेक्ट नहीं होती है, इसके लिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का भी प्रयोग करना पड़ता है। तो सांद्र H2SO4 इसका भी प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। तो ये दो प्रकार के उत्पाद बनाता है, एक आर्थो वाला बनता है, एक पैरा वाला बनता है। तो अब कैसे भाई आर्थो वाला बनेगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है ये हाइड्रोजन इसमें से HO से क्रिया करेगा या OH से क्रिया करेगा, यानी ये जो है ये है HONO2 इस टाइप से, ठीक भैया। तो इसका हाइड्रोजन इससे क्रिया OH से क्रिया करेगा तो ये H2O बना देगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया -H2, ठीक है। अब दो प्रकार के जो उत्पाद बन रहे हैं, एक आर्थो वाला बनेगा यानी ये वाला हाइड्रोजन विस्थापित होगा, वहां पे NO2 बैठ जाएगा, दूसरा तो ये बना दीजिए NO2, दूसरा ये यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर जो हाइड्रोजन बैठा है ये प्रतिस्थापित हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन जो है वो आर्थो और पैरा निर्देशक समूह है। अब इसका नाम क्या होगा, तो आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। ये पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ठीक है भैया। तो ये दो प्रकार के उत्पाद बनाता है। अब आइए कहता है एथिल ब्रोमाइड की सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया होती है। तो एथिल ब्रोमाइड हमने ले लिया, C2H5 सिंगल बॉन्ड Br। सोडियम एथॉक्साइड को हमने उल्टा करके ऐसे लिख दिया NaOC2H5, ये हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है।
ये इतना भाग इसका पृथक हो जाएगा, तो हमको डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाएगा। C2H5O C2H5 प्लस NaBr यह बन गया आपका डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। समझे भैया? इस तरह से यह आपकी 5 रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती है। देखिए भैया, प्रश्न संख्या 6 का खा क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित विटामिन के स्रोत तथा इन विटामिनों की कमी के कारण होने वाले रोगों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, एक एक नंबर का है सब। इसमें पहला है विटामिन ए। विटामिन ए के स्रोत क्या है? देखो एक चीज भैया याद रखिए, कोई भी विटामिन हो, विटामिन डी को छोड़ दीजिए, लगभग हर विटामिन में दूध, मछली और अंडा, ये 3 चीजें जो हैं अति महत्वपूर्ण हैं, स्रोत हैं। ठीक है, तो आप ये सभी में दिखा सकते हैं। विटामिन डी को छोड़ दीजिए। तो जैसे विटामिन ए है तो दूध हो गया, मछली हो गया, अंडा हो गया। बात समझ में आई भैया? तो ये दूध, मछली, अंडा जो है आपको जरूर दिखाना है। और कॉड लीवर ऑयल हो गया, कॉड लीवर ऑयल। ठीक है, बस पर्याप्त है। इससे ज्यादा गाजर है, टमाटर है, ये भी आते हैं इसमें। गाजर है, टमाटर है। अच्छा, इसकी कमी से जो है दृष्टि से संबंधित रोग हो जाते हैं। एक तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? रतौंधी। रतौंधी, ठीक है। दूसरा जीरोफ्थैल्मिया हो जाता है। ये जो है कार्निया का जो धुंधलापन है वो पैदा हो जाता है, तो जीरोफ्थैल्मिया। ये रोग हो जाते हैं इससे। अब आइए भैया विटामिन सी, तो जितने भी खट्टे हैं उनमें पाया जाता है ये विटामिन सी, जो खट्टे फल वगैरह होते हैं, है ना। तो सबसे पहला तो है नींबू, आप लिख दीजिए। नींबू है, संतरा है, ठीक है, मौसमी है, मौसमी, ठीक है, और बंद गोभी भी है। बंद गोभी में भी ये पाई जाती है, ठीक है भैया। और इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, गाजर है, हरी पत्तेदार सब्जियां। तो देखो भाई, इसीलिए हरी पत्तेदार सब्जियां ज्यादा खानी चाहिए। सब्जियां हैं, गाजर खूब खाओ। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप इन सब का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। अच्छा, इसकी कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। ये हमारा मसूड़ों से संबंधित रोग है। मतलब ये जो दांत, जो मसूड़ा होता है ना, इसमें से खून निकलने लगता है, ये सब ब्लड आने लगता है।
ये दांतों को छोड़ने लगता है, इसी को स्कर्वी रोग बोला जाता है। अच्छा, अगला है विटामिन डी। तो ये इसका स्रोत ये क्या है? सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट। सूर्य का जो प्रकाश है वो जब हमारी स्किन के ऊपर पड़ता है, ठीक है, तो हमारी स्किन में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे मिलानिन पिगमेंट बोलते हैं। तो उसी पिगमेंट की सहायता से ही विटामिन डी का संश्लेषण होता है और इसके लिए बॉडी में कैल्शियम होना चाहिए, ठीक है। इसकी कमी से क्या हो जाता है? ये जो विटामिन डी है, देखो एक चीज याद रखिए भैया, विटामिन डी जो है वो बॉडी में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, तो इसकी कमी नहीं होनी चाहिए। अगर इसकी कमी होगी तो कैल्शियम और फास्फोरस इनका अवशोषण घटने लगेगा, और जब घटने लगेगा तो क्या होगा? हड्डियों से संबंधित रोग हो जाएंगे, हड्डियां भंगुर हो जाएंगी और हड्डियों में टेढ़ापन आ जाएगा। तो इसकी कमी से क्या होता है? रिकेट्स हो जाता है। ये हड्डियों से संबंधित रोग है, ठीक है। हिंदी में इसे सूखा रोग भी बोलते हैं, गांव देहात में कहते हैं सुखाना रोग। ये ज्यादातर बच्चों में होता है, जो नवजात शिशु होते हैं, नवजात शिशुओं में ये रोग अधिकांशतः हो जाता है, ठीक है भैया। अच्छा, नेक्स्ट विटामिन ई है। तो क्या होगा? दूध है, मछली है, अंडा है, समझ में आई बात? गाजर है, टमाटर है, मटर है, इनका प्रयोग करिए, खूब खूब खाइए इनको। जितना ज्यादा खाओगे उतना ही आपको लाभ प्राप्त होगा, समझे भैया। गेहूं है, मांस है, मांस भी है, विटामिन ई मिलता है इससे, ठीक है। अच्छा, विटामिन ई की कमी से क्या होता है? इससे जनन क्षमता में कमी आ जाती है। क्या होता है? जनन क्षमता में कमी आ जाती है, यानी ये जो विटामिन है ये फर्टिलिटी को बढ़ाती है, जनन क्षमता को बढ़ाती है। इसकी कमी से नपुंसकता भी हो सकती है शरीर में, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन के। तो विटामिन के, इसके लिए क्या खाना चाहिए? बंद गोभी खाओ, फूल गोभी खाओ, बंद गोभी खाइए, फूल गोभी भैया खाओ, समझ में आई बात? और क्या खाना चाहते हो? टमाटर खा लो, अंडा है, पनीर है, सब खाओ खूब। लेकिन हम आजकल खा क्या रहे हैं? फास्ट फूड खाते हैं, फिंगर चिप्स खाते हैं, बर्गर खाते हैं, मैक्रोनी खाते हैं, बहुत पसंद। पानी आएगा भाई यार नाम सुन के, है तो खाइए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप ना खाइए, लेकिन थोड़ी मात्रा में,
रोज ना आप सेवन करिए इन चीजों का, क्योंकि ये आपके पाचन तंत्र को बिगाड़ते हैं और पाचन तंत्र से हमारे सभी तंत्र प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, तो समझा भैया? ये सब खाइए। अच्छा, अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा शरीर में? क्या हो जाएगा? हैं? कट जाओगे ना, तो थक्का नहीं बनेगा जल्दी, क्योंकि रुधिर का जो थक्का बनने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर थक्का नहीं बनेगा तो भैया रुधिर लगातार निकलता रहेगा, निकलता रहेगा, निकलता रहेगा। हाँ भाई, कहीं मान लीजिए छोटी सी चोट लगी, ब्लड से आप कट गए तो चलो ऐसे दाब लिया, ठीक है। लेकिन वही अगर पता चला कहीं ज्यादा हो गया, उंगली ही कट गई, साफ हो गई, है? या कहीं पर ईश्वर न चाहे कहीं एक्सीडेंट हो जाए, तब तो पता चलेगा रुधिर की कमी से, हैं? मृत्यु तक हो जाएगी। तो इस विटामिन की कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, रुधिर का थक्का देर से बनता है। देर से बनता है। समझ में आई बात? तो देखा भैया, इन वस्तुओं का हमारे शरीर में कितना ज्यादा महत्व है, हैं? तो हमें फलों को, हरी पत्तेदार सब्जियों को, हैं? और भाई अगर आप दूध का सेवन करते हैं बहुत अच्छी बात है, दूध का सेवन करना चाहिए हम लोगों को अच्छे से, है ना। और मछली अगर आप खाते हैं तो खाइए मछली, कोई दिक्कत नहीं है। अंडा आप खाते हैं, खाइए। पसंदीदा चीजें अगर आपकी हैं तो आप इनका सेवन करिए, लेकिन अति नहीं करिए। अति हर चीज की खराब होती है। ये नहीं कि हम रोज, आज गुरुजी ने कहा है ना, सर जी ने कहा है, आज मैं खाऊंगा जाके 10 अंडे, हैं? खूब यहां तक ठांस लूंगा, हैं? तो समस्या हो जाएगी। तो आप हर एक चीज का संतुलित मात्रा में प्रयोग करिए। इसीलिए कहते हैं कि स्वस्थ जीवन के लिए संतुलित आहार का होना बहुत आवश्यक है। अगर हम संतुलित आहार का सेवन कर रहे हैं, ठीक, तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। समझ में आई बात? और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ये बिल्कुल ध्यान रखिए। और इस समय आपकी बोर्ड परीक्षाएं आने वाली हैं, तो भैया आप अपने को स्वस्थ बनाए रखिए, यह आवश्यक है। हाँ, बीमार ना बनाओ अपने को। बीमार बनाओगे, आपकी पढ़ाई बाधित होगी, तैयारी में अवरोध आएंगे, हैं? जिसका परिणाम आपको आपका बोर्ड परिणाम निकाल के दे देगा, हैं? तो अपने को जो है स्वस्थ बनाइए, अच्छा भोजन करिए, संतुलित भोजन करिए, ठीक है। और थोड़ा भोजन करिए, बहुत ज्यादा नहीं। इतना ना खा के जो है, और पड़ गए और उसके बाद में यह जो है गुंगवाए रहे, लौंगे बनाए रहे, तो ये सब ना करो, ये भैया याद रखो। समझ में आई बात? तब तक के लिए राम राम।